हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर बचा हुआ है ग्राफ्स। ठीक है, तो आज हम वो चैप्टर शुरू करते हैं। देखो क्या होता है। सबसे पहले तो हम जो ग्राफ समझते हैं तो उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है वो देखते क्या होते हैं। जैसे कि मान लो आपकी क्लास है एक, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट मान लो एक रो हो गई या एक क्लास हो गई। तो ये जो यहाँ पर है ये आपकी क्या है, ये मान लो पहली रो बैठी है। ये जो यहाँ पर है ये आपकी सेकंड रो बैठी है, और ये जो यहाँ पर है ये क्या है, आपकी थर्ड रो है, और ये आपकी क्लास की फोर्थ रो है। यानी कि आपकी क्लास इस टाइप से है कि उसमें 4 लाइनें बनी हुई है। पहली लाइन आपकी R1 है, हो गई। इसके पीछे क्या है, बच्चे बैठे हैं। तो बच्चे बैठे हैं कि मान लो पहली जो बेंच है वो यहाँ पर है, दूसरी है वो यहाँ पर है, थर्ड बेंच है वो यहाँ हो गई। इसी तरीके से इसमें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th 4 रो है। हर रो में 3 बेंचेज है, तो टोटल कितनी बेंच हो गई आपकी, 12 बेंच हो गई इसमें। ठीक है, अब आगे हमें अगर रैंडमली आपको ये कहे कि थर्ड रो में सेकंड बच्चा है वो खड़ा हो जाए, या हम उसको बताते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने डायरेक्ट ना तो नाम लिया ना कुछ उस बच्चे को पता वो बॉय है या गर्ल है, बैठा है किस साइड में बैठा, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ उसको एक एड्रेस दे दिया कि जो थर्ड रो में सेकंड बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम थर्ड रो देखेंगे, उसके बाद सेकंड बेंच देखेंगे। यानी कि हमने उसको एक नया एड्रेस दे दिया, और इसका जो नया एड्रेस है वो क्या हो गया, वो थर्ड रो और सेकंड डेस्क यानी कि सेकंड बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उसका डायरेक्ट एड्रेस हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक तो। नेक्स्ट हमने कहा कि सेकंड रो में जो फर्स्ट बच्चा है वो भी खड़ा हो जाए। तो हम क्या देखेंगे, उसी तरीके से हमें ना उसका नाम पता ना कुछ और, सिर्फ हमने क्या देखा, सेकंड रो में और जो फर्स्ट बेंच के ऊपर बैठा हुआ है वो, उसको हमने एड्रेस कर दिया। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रो में सेकंड हो जाए या फोर्थ रो में थर्ड हो जाए, इस तरीके से हम सभी को बता सकते हैं। तो ये जो हमारी पोजीशनिंग है क्लास के अंदर ये कंप्लीट, जिसमें हम बच्चे को पर्टिकुलर नाम भी नहीं दे रहे उसको, या उसको हम ये भी नहीं देख रहे बॉय है गर्ल है कहाँ बैठा है, सिर्फ हम किस से देख रहे हैं, उसके बैठने के प्लेस से देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो जो ये पोजीशन हमने लिखी है ये उसका एड्रेस हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसी तरीके से हम रियल नंबर्स लेते हैं और उन रियल नंबर्स को भी सी बात भाई प्लेन में दिखाते हैं। और प्लेन क्या होता है आपका, इन्फिनिटी प्लेस होता है। तो उन रियल नंबर्स को उन प्लेन में दिखाते हैं और उनको कोई हम पर्टिकुलर एड्रेस दे दें कि जैसे मान लो रियल नंबर हमारे पास 1 है, दूसरा हमने ये एड्रेस दे दिया 1 1, तो वहाँ पर हम नंबर का एड्रेस देखते हैं। सेकंड हमने 2 1 या एटसेट्रा से कोई भी ले लिया, तो ये जो आपका यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे रो थर्ड सेकंड बेंच, ये क्या हो गया, इस बच्चे का यूनिक एड्रेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो सेकंड कॉलम और सेकंड रो में है वो खड़ा हो जाए। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, जो इसका एड्रेस होगा इनकी पोजीशन के हिसाब से, वो हमारा ग्राफिकल मेथड हम ग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपका क्या होता है, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको एक प्लेन में फिक्स पोजीशन दे देना, और उसको एड्रेस जो होगा वो हमारा ग्राफ में आता है। तो इससे पहले उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो देखते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। अब इनमें सबसे पहले आ जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो क्या होता है, मान लो हम सबसे पहले तो ये लिख रहे हैं 2 1 3 1 4 2 3 2, ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये तो हमारी रो है, और ये हमारी क्या है, डेस्क है। यानी कि थर्ड रो में सेकंड रो में फर्स्ट डेस्क पे जो बच्चा है वो, थर्ड रो में जो फर्स्ट डेस्क पे बच्चा है वो
फोर्थ रो में सेकंड बेंच पे है वो, थर्ड रो में सेकंड बेंच पे वो, इस तरीके से हम सभी को करने लग रहे हैं एड्रेस। तो ये जो हमारा फिक्स ऑर्डर है, अगर हम इसमें डायरेक्ट सिर्फ ये भी लिख दें 4-2, तो हमें पता है ये जो पहला ये किसकी पोजीशन है, ये रो की पोजीशन है, और ये किसकी पोजीशन है, डैश की पोजीशन है। तो ऐसे पेयर जो एक फिक्स ऑर्डर के हिसाब से चलने लग रहे हो वो आपके क्या हो जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिख दिया 2-4 और इसमें आप कह रहे हो कि ये तो आपके डेस्क है और ये आपका क्या है, ये रो है, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो पेयर जो हमेशा किस में हो, रिटर्न इन फिक्स ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या हो जाएगा, पेयर्स विच रिटर्न इन फिक्स ऑर्डर, यानी कि जो एक फिक्स ऑर्डर में पेयर लिख रखे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, पेयर है तो 2 नंबर्स होंगे उसके अंदर, या 3 नंबर है, जैसे भी जितने होंगे उस हिसाब से ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब जैसे 2 नंबर है ए और बी, अब आपको ये बता दे जो ए है ये तो आपकी रो है और बी है ये आपकी बेंच है, तो ये आपका फिक्स ऑर्डर दे दिया। अब आपको ये लिखने की या हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहली रो है सेकंड बेंच है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसके बाद जो ग्राफ है उसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, या ये कहते हैं जिससे हमारा ग्राफ बनना शुरू होता है, वो आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये क्या होते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो, एक हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द 2 नंबर स्केल एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब सबसे पहले तो इसमें हमारे एक एक्सिस होगा रेफरेंस का, और एक्सिस ऑफ रेफरेंस ये है कि एक हमारा फिक्स पॉइंट ले लेते प्लेन में, कहीं पर भी ले लिया, और इस फिक्स पॉइंट के अंदर हम एक तो बेस ड्रा करते हैं जो क्या होता है, जो इन्फिनिटी तक जाता है, और ये फिक्स पॉइंट जो हमारा ओ है ये हम क्या लेते हैं, इसके सेंटर में लेते हैं। जो आप आगे पढ़ोगे तो हम यहाँ तक सिर्फ क्या देखते हैं, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट ओ हो गया। और इस ओ के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एक तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और एक बिल्कुल है ना इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये दोनों 90 डिग्री। तो इस एंगल पे हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, और इनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। जो आपका ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस हो जाती है, और जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी हो जाती है वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ है जिसमें हॉरिजेंटल एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस आपका क्या है, वाई एक्सिस है। हो गई। इसके बाद हमारे आते हैं कोऑर्डिनेट्स, और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और आती है हमारी, ये ओ अगर हम सेंटर में ले रहे हैं तो इन एक्सिस को यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये हमारी इसके जो राइट साइड में हमारी क्या पोजीशन लेती है, पॉजिटिव साइड, और इसको अगर इस साइड में बढ़ाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि ओ जो हमारी ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको ओ के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और उसके राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, जिसको ऐसे डिनोट करेंगे। यानी कि ये 0 1 2 3 ये नंबर आएंगे और यहाँ पर -1 -2 -3। इसी तरीके से अगर जो हमारा ओ एक्सिस ऑफ रेफरेंस है इससे अगर अप जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा, और इससे डाउन जाएंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई नेगेटिव एक्सिस और ये वाई पॉजिटिव है। अब नंबरिंग कैसे करते हैं इसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं या रियल नंबर होते हैं। सभी नंबर जो इंक्लूड होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस। अब यहाँ पर आप देखो जो आपने ये बना दिए ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम इसको कुछ डिस्टेंस पर लेके जाएं ए और इसको कुछ डिस्टेंस बी के ऊपर, तो ये भी 90 ये भी 90, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कैसे आपकी फिगर बन सकती है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
कोऑर्डिनेट्स आपके वो पॉइंट होते हैं जो इस पोजीशन से यानी फिक्स एक्सिस लिया है यहाँ से उनकी डिस्टेंस हो। अगर मान लो आप स्केल लेके चल रहे हो इस ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का, तो ओ से जो आपकी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट यूनिट हमारी अंडरस्टूड होती है, तो ये हमारे क्या हो गया 1। अब इससे 1 सेंटीमीटर की 2, इससे 1 सेंटीमीटर 3, इससे 1 सेंटीमीटर 4, 5, 6 अप टू इस तरीके से हम कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो गया। यानी कि 1-1 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड करते बढ़ गए। अब नेगेटिव में हम क्या करेंगे, एक एक डिस्टेंस हमारी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो 0 से हमारी कम क्या होगी, -1, इसके बाद हमारी क्या होगी -2, -3, -4, -5 अप टू -इन्फिनिटी। अब एक चीज़ याद रखना, जो ये आपका गैप है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ये गैप आपका हमेशा इक्वल रहेगा जो स्केल आप लेके चल रहे हो उस हिसाब में ग्राफ पेपर में ड्रा करते हैं। तो क्योंकि ये आपकी एक फ़िक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है, हम ये नहीं कर सकते। पहला तो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 0 से 1 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया 1 से 3, हमें 2 बीच में लेना ज़रूरी ही है। सिमिलरली अगर हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर का, तो ये 0, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अप टू ये पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, और नीचे -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इन्फिनिटी। ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर कन्वेंशन ऑफ साइन, यानी कि जो साइन है वो क्या होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ओ है इसको तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ओरिजन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। हो गए आपके सारे रेफरेंसेस। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, मान लो मैंने आपको दे दिया 1 2, -1 2, 3, -4, -4, -4। इनको ये बताओ अब किस किस रीजन में होगा, और रीजन क्या हमारा होता है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हमारा ये कौन सा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर जो है ये आपका हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है ये आपका हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इसको कहते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमारा पॉइंट लिखना है हमें 1 2, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर आपको ऑब्वियस सी बात है, जो आपको आगे पॉइंट मिलेगा ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, और इसका जो पीछे पॉइंट होगा वो हमेशा वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो हम नंबर ले ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, तो ही हम इनको ग्राफ पे शो कर सकते हैं। अब जैसे आपको दिखाना 1 2, अब 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस जानी है आपको 1, तो वो आपका यहाँ कहीं होगा, इसके ऊपर 1 के ऊपर। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अब वो जो पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से y की तरफ 2 है, यानी कि ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ये हमारा 1, तो अगर 1 हो गया तो इसमें हम y एक्सिस के अलोन एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, और इसमें 2 x एक्सिस के अलोन पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 2। तो बेसिकली बात क्या है, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर शो करना है, तो अगर एक्स एक्सिस का है तो उसमें वाई एक्सिस, उसी पॉइंट से वाई एक्सिस के थ्रू एक पैरेलल लाइन ले लेना। एक्स वाई एक्सिस में है तो उसको एक्स एक्सिस के थ्रू पैरेलल लाइन ले लेना, और दोनों पैरेलल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर क्या होगा, आपका ये पॉइंट लाई कर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं -1 2। अब इस एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपका -1। अब -1 यहाँ तो है नहीं, पॉजिटिव में किस साइड है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं -1, तो यानी कि क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोन पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है वाई आपका 2, तो उसमें क्या किया हमने, इसके अलोन पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं क्या आ गया, -1 और 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, -1 2। सिमिलरली 3 -4, यानी कि y है वो कैसा है, -4 है, और x क्या है, ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट 3
और -4 और नेक्स्ट है -4 -4, यानी x भी माइनस का और y भी माइनस का। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, हो गया। तो ये आपके साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन क्या है, अब हमें पता है जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, उसमें आपके सिर्फ कौन से नंबर है जो यहाँ पर x भी पॉजिटिव हुआ और y भी पॉजिटिव हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा x भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव और y भी क्या रहेगा पॉजिटिव। सिमिलरली इसके अंदर जो आपका x एक्सिस है वो क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव और y आपका क्या रहेगा पॉजिटिव। थर्ड में क्या रहेगा, x भी आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, जो x है वो आपका पॉजिटिव है और जो y है वो आपका नेगेटिव है। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी देख के आप सिंपल बता सकते हो कि जो आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं पॉइंट में वो ग्राफ में, उनका अगर आपको बिना ग्राफ ड्रा किए साइन कन्वेंशन से बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा पॉइंट है जिसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ऐसा पॉइंट है जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई ऐसा आपके पास कोऑर्डिनेट मिल गया जिसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लो अगर आपको पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करने हैं, मान जैसे प्लॉट करना आपको 0 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, x तो आपका 0 है, तो 0 आपका x का होगा ओरिजिन, तो इसको y के पैरेलल तो आपका y एक्सिस हो गया। अब नेक्स्ट है पॉइंट x y है वो कितना है 1, तो y कितना है 1, इसको x एक्सिस के पैरेलल, और वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, ये इस एक्सिस के ऊपर ही करेगी। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 होगी। इसका मतलब ये है कि पॉइंट है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है 1 है और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जितने भी पॉइंट्स हम उनको इसके अंदर प्लॉट कर लेंगे। इसको यहाँ तक करो और कोई इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।